एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहा है। इसे लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों में कोविड-19 से ग्रसित मरीजों की भारी संख्या सामने आ रही है। देखते हुए भारत सरकार का अलर्ट नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी कोविड-19 को लेकर 6 राज्यों का जिनमें कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं उनके सीएम साथ बैठक भी की है। सतर्क रहने का कोविड-19 को लेकर प्रशासन का प्रबंधन के लिए सभी तैयारियों रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के हराने के लिए केंद्र राज्य के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। कोरोना टेस्ट तेजी से अस्पताल में बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के हिदायत दी है। इसके अलावा लोगों के मास्क पहनने के साथ सैनिटाइजर करने का, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के जैसे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने का भी निर्देश दिया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाली सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने के झारखंड सरकार के कवायद को राज्यकर्मियों ने भी पूरा समर्थन दिया है। भविष्य निधि निदेशालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 1,01,442 राज्यकर्मियों कर्मचारी का पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। झारखंड में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त राज्य सरकार का कर्मचारी नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में है। इसके तहत आने वाले 1,14,326 कर्मचारियों के झारखंड सरकार ने पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुनने के लिए कहा है। भविष्य निधि निदेशालय इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी है। बता दें कि झारखंड सरकार 1 सितंबर से राज्य के सभी कर्मचारियों को उनकी मर्जी की पुरानी पेंशन योजना में लाने की अधिसूचना जारी रखी है। 1 दिसंबर 2004 के पहले नियुक्त सभी राज्य कर्मियों पहले से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के अंतिम मासिक वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलता है। नई पेंशन योजना में ऐसी सुविधा नहीं है। 12 जंगली हाथियों ने झुंड ने गुरुवार का शाम का तोरफा प्रखंड अंतर्गत हुसिर पंचायत में जराटोली ने रोहने के गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने झुंड ने दर्जनों किसानों के खेत में लगी फसलों को रौंद कर बर्बाद कर दिया है। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया था। मानदेय बढ़ोतरी के लिए होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। राज्य में 61,000 सहायक अध्यापक पारा शिक्षक में से अब तक लगभग 40,000 शिक्षक के प्रमाण पत्र सत्यापन हुआ। 21,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है, जबकि आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने के लिए 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ। राज्य में कुल 61,421 पारा शिक्षक में 47,191 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना है। इनमें से अब तक 29,800 शिक्षक के आवेदन जमा किया गया है। अब तक 17,391 शिक्षक का आवेदन जमा नहीं किया गया है। शिक्षक को सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया था। शिक्षक के अपना प्रमाण पत्र जमा कर दिया गया। प्रमाण पत्र सत्यापन को जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को दी गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी सामने आई है। केंद्र के सहयोग ने नक्सल पीड़ित एवं अभिवंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों, अनाथ एवं एकल माता पिता बच्चों के लिए संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अब 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होगी। बता दें कि केंद्र इन 26 स्कूल में अपग्रेड करने के राज्य सरकार का प्रस्ताव अब अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही इनमें से शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के 416 पद की स्वीकृति देते हुए इनके लिए मानदेय की राशि देने पर भी अपनी सहमति दे दी है। शिक्षक एवं अन्य कर्मियों के मानदेय में अन्य संसाधनों पर खर्च होने वाली कुल राशि 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष का वहन राज्य सरकार को करना होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र के प्रत्येक स्कूल में एक वार्डन, कक्षा 1 से 8 के लिए 4 पूर्णकालिक शिक्षक, कक्षा 9 से 10 के लिए 2 पूर्णकालिक शिक्षक, 3 अंशकालीन शिक्षक, एक लेखापाल, एक मुख्य रसोइया, 2 सहायक रसोइया तथा 2 आदेशपाल सह सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है। दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू में आईआरबी जवानों के पारण परेड में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 दिसंबर को पलामू दौरे पर आ रहे हैं। पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर में जैप 8 के मुख्यालय में सीएम इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी 10 के जवानों पारण परेड में भाग लेंगे और उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस दौरान में गृह सचिव राजीव अरुण, एका डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई टॉप अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी जोर पर। जैप 8 के मुख्यालय में आईआरबी 10 के जवानों ने 2019 के प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण लेने वाले 550 जवानों में 200 के करीब महिला जवान हैं।
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जैप 8 के मुख्यालय में तैयारी जोर पर चल रही है। हालांकि अभी तक अधिकारियों के तौर पर सीएम ने आगमन को लेकर अधिकारी मीटू टू मिनट शेड्यूल नहीं आया है।